तो व्रत एकादशी से बढ़ करके कोई व्रत नहीं होता। कोई व्यक्ति एकादशी यदि कर लिया तो किसी और व्रत को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। न उसे संतोषी मैया का व्रत करना है, न उसे 16 सोमवार का व्रत करना है, न उसे करवा चौथी करना है। बुरा मत मानियो, लेकिन एक बात कर रही हो, अच्छी बात है, करो। लेकिन अगर एकादशी आप कर रहे हैं तो कोई और भी व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। करो, अच्छी बात है, लेकिन सब व्रत करो और एकादशी ना करो, ये बुरी बात है। तो एकादशी तो जरूर करो, इसके बाद और जितने व्रत मन करे करती चली जाओ, है? तो मूल में एकादशी अवश्य ही करनी चाहिए। राधे राधे बोलो। नंद बाबा एकादशी व्रत किए। और कौन सी एकादशी? 10वीं विद्या एकादशी नहीं, 12वीं विद्या एकादशी। और नंद बाबा ने जैसे ही 12वीं विद्या एकादशी किए और एकादशी करने के बाद बाबा आज रात्रि में जमुना स्नान करने को गए। कहाँ गए? जमुना स्नान करने को गए। और जब जमुना स्नान करने गए तो देखो जी, रात्रि के समय 12 बजे के बाद और 3 बजे के पहले वरुण देवता जो होते हैं, जो जल के मालिक होते हैं, ये सो रहे होते हैं। इनका सोने का समय है 12 बजे के बाद और 3 बजे के पहले। ये इतने समय तक सोते हैं केवल। और इस समय के मध्य में यदि कोई व्यक्ति स्नान करता है किसी सरोवर में, किसी बावड़ी में, किसी नदी में, तो वो वरुण देवता का अपमान करता है। हाँ, नंद बाबा आज भ्रमित हो गए। आज नंद बाबा को भ्रम हो गया। नंद बाबा ने सोचा कि शायद हम 3:30 या 4 बजे के करीब जा रहे हैं जमुना स्नान करने। घड़ी तो उस समय थी नहीं। तो नंद बाबा जैसे स्नान करने के लिए जमुना में गए, लगाई डुबकी। अच्छा, कुछ बाल गोपाल को लेके गए थे अपने संग में कि भैया मेरा लोटा लंगोटा सोटा ने देखते रहना, हम अभी स्नान करके आ रहे हैं। और जैसे ही नंद बाबा जाते हैं स्नान करने के लिए और जमुना में जैसे डुबकी लगाए तो 2 वरुण के दूत आए। अब वरुण के दूत बाबा को पकड़ करके सीधे वरुण लोक लेकर के चले गए। बाबा ने बहुत मना करी, लेकिन किसी ने सुना नहीं। जब किसी ने सुना नहीं और बाबा बाहर आए नहीं, तो जो बाहर ब्रजवासी बालक गए थे बाबा के संग में, बा ने तो शोर मचाई। अरे कन्हैया, अरे बलराम दादा, अरे बाबा तो गए जमुना में डुबकी लगाए, लेकिन बाबा निकल के आए नहीं। अर्धरात्रि में ही महाराज शोर हो गया, पूरे ब्रज में हल्ला हो गया। भीड़ एकत्रित हो गई। भगवान कृष्ण को जैसे ही पता चला कि बाबा जमुना में डूब गए, लगाई छलांग, पहुंच गए जमुना से वरुण लोक। हमारे जैसे ही वरुण लोक पहुंचे, ओ हो वरुण देवता अपने सिंहासन को छोड़ करके सामने आए। आकर के ठाकुर जी के चरणों में प्रणिपात किए, लेट गए। बोले सरकार, आप आज अकारण दर्शन देने के लिए चले हैं? अरे हमको एक बार आदेश देते, मैं आ जाता। भगवान ने कहा ये कौन सी बात है? अरे बेटे की तो पूजा करते हो, पिताजी की विडंबना करते हो, ये अच्छी बात है क्या? बोले कि आपके पिताजी कहाँ हैं? आपके पिताजी? बोले वो बांध करके रखे हो, मेरे पिताजी ही हैं। वो आपके पिताजी हैं? बोले हाँ। बहुत बड़ी भूल हो गई। तुरंत पिताजी को मुक्त करते हैं, पूजा अभ्यर्चना करते हैं और पिताजी के संग में लाला की विदाई करते हैं वरुण देव। और जो जमुना से बाहर निकल करके आते हैं तो सब ब्रजवासी देखे कि अरे बाबा आएंगे, अरे भैया बाबा आएंगे, दौड़ो दौड़ो भैया सब बाबा आएंगे, देखो अपनो लाला बाबा को लिवा के आएंगे।
और जैसे ही सब बाबा के पास पहुंचे तो बाबा से बोले कि क्यों बाबा तू कहाँ चला गया था? बाबा ने कि अरे भैया अब हम काबता में हम रात्रि को गए स्नान करने के लिए, और जैसे ही हमने डुबकी लगाई 2 मुस्टंडे आए गए, हमको बांध करके ले गए। मैंने बड़ो मना करी, हमने कि भैया हमको मत लेके जाओ। बाने हमारी एको सुनी ना है, हमें लेकर के गए और ले जा करके हमें वरुण लोक में वरुण पास से बांध दिए। और इतने में न जाने मेरे लाला कहाँ से आए गए हो। और जैसे ही लाला ने वरुण लोक के दरवाजे को खटखटाया, सबरो वरुण लोक वासियों को पता चली कि भगवान मेरो लाला आए गए हो, तो सब अपने अपने सिंहासन को छोड़ करके दौड़े भागे। न जाने कौन सो प्रधानमंत्री को आवागमन हो गए हो भैया, और दौड़ करके गए मेरे लाला को उठा के लाए सब लोग।